वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मावाला पर आपको यूपी स्कॉलरशिप जितनी भी अपडेट्स हैं उनकी जानकारी सबसे पहले दी जा रही है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक किया करिए और अपने बेल आइकन को प्रेस रखिए जिससे कि वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो हमारे सामान्य श्रेणी के छात्र हैं उनको निर्धारित से ज़्यादा रकम उनके अकाउंट्स में भेज दी गई है। तो क्या वो रकम जो भेजी गई है वो रिटर्न होगी या नहीं होगी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज इसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो सामान्य श्रेणी के छात्र हैं, जो उनकी छात्रवृत्ति आ गई है उनके बैंक के खाते में निर्धारित से ज़्यादा, यानी जो एक अमाउंट फीस थी कि जैसे आपकी जो स्कॉलरशिप आनी है वो 10,000 रुपये आनी है। अगर वो 10,000 से ज़्यादा आपके अकाउंट्स में क्रेडिट विभाग द्वारा कर दी गई है तो वो स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो क्या आपका रिफंड होगा, रिकवर होगा या नहीं होगा। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दूं कि जो हमारे सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के बैंक खाते में निर्धारित छात्रवृत्ति से अधिक रकम भेज दी गई है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के अनुसार 4 श्रेणियों में 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है, मगर इन्हें फीस की पूरी रकम दे दी गई। ऐसे छात्रों की संख्या करीब 2,000 से अधिक बताई जा रही है। समाज कल्याण विभाग की ओर से बीती 25 जनवरी को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। उसमें 3.4 लाख सामान्य श्रेणी के छात्र शामिल थे। अब हम बात करते हैं कि विभाग द्वारा जो ये गलती मतलब इन्होंने करी है कि एक जो एक्चुअल अमाउंट था उससे भी ज़्यादा अमाउंट जो बच्चों के खाते में भेज दिया गया है। तो अब मतलब किस किस बच्चे की रिकवरी होगी और किसकी नहीं होगी वो इस बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। जो नोटिस आया है वो हमारा आया है जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर से, ठीक है। और इसमें जितने भी कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं या स्कूल हैं उन सभी की एक लिस्ट जारी करी है सुल्तानपुर के डीडब्ल्यू अधिकारी ने, यानी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने, कि आप सभी के इंस्टीट्यूट में और जो जो बच्चे हैं उन सभी की जो स्कॉलरशिप है सामान्य वर्ग के छात्रों की वो ज़्यादा पहुंच गई है, तो जो उनसे पैसा है वो रिकवर किया जाएगा। आप मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप सभी का जो पैसा आया है आप उसे पे अकाउंट से न निकालें, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट आपसे जो पैसा आपको एक्स्ट्रा दिया है उसे रिकवर करने का नोटिस दे दे। तो नोटिस आ चुका है जो कि अभी सुल्तानपुर का आया है बस, जिसमें जितने भी कॉलेजेस हैं और स्कूल है उन सभी की लिस्ट यहाँ पे इन्होंने दे दी है। इस लिस्ट में 36 कॉलेज हैं और स्कूल भी इसमें इंक्लूड है सारे। 36 कॉलेज की लिस्ट जो है वो यहाँ पर दी गई है सुल्तानपुर के डीडब्ल्यू अधिकारी द्वारा, ठीक है। नोटिस पर बात करते हैं। नोटिस में लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और 24-25 सामान्य वर्ग दसमोत्तर छात्रवृत्ति की भुगतान अतिरिक्त धनराशि की वसूली कराए जाने के संबंध में जो ये नोटिस है वो जो हमारा वित्तीय वर्ष यानी 25-26 जो करंट सेशन चल रहा है और 24-25 जो निकल गया है उसमें सामान्य वर्ग और दसमोत्तर छात्रवृत्ति की भुगतान राशि अतिरिक्त धनराशि की वसूली कराए जाने के संबंध में ये निर्देश नोटिस आया हुआ है। इस नोटिस को देखते हैं। कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में निदेशालय समाज कल्याण उप्र लखनऊ के पत्रांक इतने दिनांक 30 जनवरी 2026 द्वारा अवगत कराया है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों के खाते में धनराशि अंतरण करते समय संलग्न सूची के छात्रों के खाते में अतिरिक्त धनराशि आंतरित हो गई है। उक्त धनराशि वापस कराकर विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आपके संस्थान से संबंधित छात्रों का बैंक खाता मोबाइल नंबर सहित पत्र की संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूची में अंकित अतिरिक्त भुगतान धनराशि यानी 21,000 रुपये जो भुगतान धनराशि है 21,000 मात्र प्रति दर से डीडी जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर के पद नाम से निर्गत कराकर 3 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही यदि किसी के खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है तो उन खातों के संचालन पर तब तक रोक लगवाने का कष्ट करें
जब तक धनराशि की वापसी न हो जाए। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस बात से तो आप बिल्कुल मतलब सही, जो आपको न्यूज़ मैंने कल बताई थी, यानी हो सकता है कि आप सभी की जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो आपसे रिफंड करा दिया जाए, तो आप सभी अपना अकाउंट से पैसा मत निकालना, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज़ करी है नहीं, कि इन्हें भी पता है कि मान लो अब जब किसी बच्चे के खाते में उसने क्लेम फीस करी है हमारी 4,000 रुपये और हम उसके खाते में पैसा भेज रहे हैं 40,000 रुपये, या किसी ने फीस है 10,000 रुपये, हम उसके अकाउंट में भेज रहे हैं 20,000 रुपये। जब हम अपनी तरफ से गलती कर रहे हैं तो बच्चे की तो उसमें कोई गलती है नहीं है, तो वो तो पैसा निकालेगा। जब बच्चे ने सारे पैसे निकाल लिए, अब इनको ये भी पता है कि जब बच्चे के पास पैसे पहुंच गए तो हो सकता है वो पैसा ना दे, इसलिए उन्होंने, इनको ये भी बताया कि हमने कौन कौन से अकाउंट में पैसे डाले हैं, और इस सर्कुलर में जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर, नाम, वो सारे मेंशन कर दिए गए थे। तो जितने भी स्टूडेंट्स के खाते में मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट गया है, उन सभी से इन्होंने वो करी है कि या तो आप अपने अकाउंट में जो पैसा है उसे आप निकाल कर, और जो हमारा जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर यानी DW ऑफिस में आप जमा करा दें। अगर आप जमा नहीं कराते हैं तो जितने भी ऐसे खाते हैं जिनमें एक्स्ट्रा पेमेंट गया है, उन सभी के खातों पर रोक लगा दी जाएगी, फिर आप उन खाते का मतलब जो आपका अकाउंट है उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो आप सभी जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनका पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है और उनका नाम है लिस्ट में, तो वो पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। अगर आपका नाम नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको कोई पैसा रिफंड नहीं करना है। तो ये इस वजह से अब जो हमारे बचे हुए छात्र हैं, जो कोई किसी भी कैटेगरी के सही, उन सभी जो स्कॉलरशिप है वो 4 से 5 दिन आपकी जो स्कॉलरशिप है वो होल्ड पर रहेगी। और किसी भी विद्यार्थी की, मेरे मतलब जो मुझे लग रहा है कि आप सभी की स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो 4 से 5 दिन तक नहीं आएगा, जब तक कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है उसकी रिकवरी नहीं हो जाती है। तो आप सभी वीडियोस में बने रहिए, और कोई भी और भी अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बेल आइकन को प्रेस जरूर रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। और वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए।